नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आजकल अपने आस-पास बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि अपने सोशल मीडिया के थ्रू या फिर अपने जहाँ कहीं भी उनका फ्रेंड सर्किल है या अपनी रिश्तेदारी में जहाँ भी जाते हैं तो वो अपने आप को एज़ ए पॉलिटिकल वो कुछ ना कुछ हर चीज़ में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर देते हैं। कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी मैटर हो जाएगा, तो उसमें वो पॉलिटिक्स को लेके आ जाते हैं और पॉलिटिक्स में उनकी बहुत पर्टिकुलर होती है कि कई बार वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं और चाहे वो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी किसी भी पार्टी के सपोर्टर हों और वो वहाँ पर एक तरीके से लोगों को कन्विंस करने लगते हैं कि ये पार्टी अच्छी है, ये नेता अच्छा है, देखो गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ने एक-एक स्टेप में उनको वो बिल्कुल एक जैसे आजकल चला है ना ट्रेंड कि पगलू ट्रेंड चला है, तो वो वैसे ही वो उस तरह से बिहेव करते हैं, है ना? वो इतने ज़्यादा मतलब उसको ऐसे जस्टिफ़ाई करने लगते हैं, कई बार उनको देख कर के आपको ऐसा लगेगा कि इतने पर्सनल हो करके और इतने हाइपर हो जाते हैं कि कई बार ऐसा लगेगा कि ये शायद मतलब कि किसी प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं या वो एक तरीके से उनके एडवोकेट या एक पीआर एजेंसी की तरह वो बात कर रहे होते हैं। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पहली बात तो आप अगर आप ये सोचते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं और आपके कन्विंस करने से बाकी लोग भी आप उनको चेंज कर लेंगे, वो आपको वोट दे मतलब वो उस पार्टी को सपोर्ट करने लगेंगे। ऐसा होता नहीं है। ये आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ, कि मैंने कन्विंस कर दिया लोगों में हाँ में हाँ इसलिए नहीं मिलाते हैं कि वो आपसे कन्विंस हो गए हैं। वो हाँ में हाँ इसलिए मिलाते हैं क्योंकि वो एक तरीके से वो कम इस जो आप ये प्रयास कर रहे हैं, जो आप ये एफर्ट कर रहे हैं, उससे वो कहीं न कहीं वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो उनके लिए होता है कि अब उनको आपको उल्टा कन्विंस तो करने नहीं लग जाएँगे। तो इसलिए होता है कि वो इस कम्युनिकेशन को काटने के लिए वो ओके कर के चले जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपने उनको कन्विंस कर दिया। आप एक बात आप याद रखिएगा कि अगर आप खुद भी कन्विंस करने की छोड़िए, अगर आप खुद भी किसी एक वोट आपको खुद के लिए आपको वोट माँगने हों, आप खुद कोई चुनाव लड़ जाएँ और आपको खुद के लिए वोट माँगने हो, तो भी आपको वोट नहीं मिलेंगे। ये बहुत कड़वा सच है। कई बार ऐसा होता है कि उनके फैमिली मेंबर्स के ही पूरे वोट नहीं आते हैं, तो आप दूसरे को तो सपोर्ट करना छोड़ ही दीजिए कि दूसरे दूसरे का वोट आप मॉडिफाई कर लेंगे। तो कभी भी इसमें अपना टाइम वेस्ट ना करिए। जब देखिए इन सब में बल्कि होता क्या है इसका उल्टा कि कई बार आपकी आपकी जो फीड्स हैं, जो आप कई बार हेट स्पीच फैला देते हैं या कई बार आप इतने अश्लील या गंदे या फिर गालियों से भरे हुए मतलब वो मैसेजेस होते हैं या फिर इतने ज़्यादा ह्यूमिलिएशन वाले जो मैसेजेस होते हैं, जब आप उनको सर्कुलेट करते हैं तो लोगों की इमेज आपके लिए बहुत ही नेगेटिव बनती चली जाती है। लोग कहीं न कहीं आपको इस तरीके से लोग देखते हैं कि शायद इनका मेंटल लेवल भी वैसा ही है या फिर ये इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर कुछ इस टाइप से लोग उनको सोचना शुरू कर देते हैं। तो जब कभी भी आपके साथ ऐसा हो, तो आप हमेशा अपने को एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी आपको मतलब कि अपने जो मैसेजेस हैं या कभी भी अपने लोगों में कम्युनिकेट करिए तो बहुत ही सोच समझ के कम्युनिकेट करिए। एक बात याद रखिएगा कि ये ऐसे हॉट टॉपिक्स होते हैं कि जिनकी वजह से आपके खुद के संबंध खराब हो जाते हैं। आपकी जो रिश्तेदारी है, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके नेबर्स हैं, पास-पड़ोस के लोग हैं, कॉलोनी, सोसाइटी के जो लोग हैं, धीरे-धीरे वो आपसे रिलेट नहीं कर पाते हैं और धीरे-धीरे आप एक खुद उनसे डिटैच हो जाते हैं। आप वो भी आपको एक तरीके से बस वही समझते हैं कि अरे यार ये तो मतलब कि बस मैसेज ही देता है या तो ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स डिस्कस करता रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो वो कहीं न कहीं वो धीरे से आपसे डिटैच होने लगते हैं और आपके पर्सनल संबंध खराब होते हैं। पर्सनल संबंध जब खराब होते हैं, देखिए एक बात याद रखिएगा, कभी भी जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके जो पास पड़ोस कहते हैं ना कि सबसे पहले पड़ोसी काम आता है। पड़ोसी के बाद आपके रिश्तेदार जो होते हैं, फैमिली के बाद रिश्तेदार, फैमिली ये सब आपके काम आते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी को आपने कन्विंस कर दिया और आप कन्विंस कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए खड़ी होगी, कभी नहीं खड़े होते। कभी आपको अगर एक भ्रम तोड़ना हो, आप अपने आप अपने किसी भी विधायक या मतलब सांसद या किसी से भी आप जाइए और मिलने की कोशिश करिए। मैं आपसे लिख के ले रहा हूँ, अगर आप उनसे मिल पाइएगा तो ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ये होगा ही नहीं, आपको समय ही नहीं मिलेगा। तब आपकी आंखें खुलेंगी कि आप जिनको आप कई तरीके से उनके कार्यकर्ता बन के बात कर रहे हैं, वो आपके लिए नहीं है, वो आपको समय नहीं दे रहे। आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक फ्री का कार्यकर्ता बन के बैठे हुए हैं। फ्री कार्यकर्ता हैं। आपके जो सोशल मीडिया मैसेजेस हैं,
जो आप अपने ट्विटर, फेसबुक, आजकल सब लोग ऑनलाइन रहते हैं। सोशल मीडिया पे लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और तरह तरीके की चीज़ें हैं, व्हाट्सएप, सब लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसे होता क्या है कि आपने एक तरीके से उनके फ्री के कार्य करते हैं। आपसे अच्छे तो वो लोग हैं जो, ऐसे लोगों से अच्छे तो वो लोग हैं जो कम से कम पैसे लेके काम कर रहे हैं, जो कम से कम उन्हें कुछ तो मिल जा रहा होगा, कम से कम 100, 200, 500 जो उनको मिल जाए, चाय नाश्ता या कुछ खाना पीना जो भी कुछ है, उनको पेट्रोल कम से कम गाड़ी में पड़ गया तो उनको वो तो कुछ तो कम से कम लेके काम कर रहे हैं। बाकी जो ये लोग हैं इनके लिए तो कुछ भी नहीं है, ये तो फ्री में एक तरीके से आप समझ लीजिए, मैंने पैसे भी नहीं दिए। अगर आजकल आजकल आपको भी पता है कि किसी जगह पे अपना एक छोटा सा बैनर भी लगाना है ना तो उसके पैसे देने पड़ते हैं, कोई फ्री में नहीं करता है। अगर सोशल मीडिया पे कोई अगर थोड़ा सा भी जिसके कनेक्शंस हैं, किसी के फॉलोअर्स हैं, अगर उनके थ्रू कोई मैसेज भी हमें सर्कुलेट करना है तो उनके बकायदा हमें पैसे देने पड़ते हैं। वो पैसे, अब जब आप उनका फ्री में काम कर रहे हैं, जब आप फ्री में काम कर रहे हैं तो आप तो एक तरीके से उनके लिए बिल्कुल ही, आपने तो बिल्कुल मतलब जैसा होता है कि आपने तो फ्री की मजदूरी कर रहे हैं उनके लिए। तो इससे इन चीज़ों से आप बचिए। कभी भी आप ऐसी चीज़ों को मतलब करने से बचिए। आप ऐसे अपने सोशल मीडिया पे अपनी फीड में ऐसी ऐसी चीज़ों को कभी भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट मत करिए। आप देखिए, एक डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा जो एक फ़ायदा होता है, जो सबसे बड़ी उसकी जो एक बेसिक्स है, वो ये है कि आपको कभी भी किसी पार्टी का, किसी नेता का सपोर्टर नहीं बनना है। आप 10 लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपके मुद्दों को लेकर के कौन बात कर रहा है, कौन उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, किसने क्या किया है। आप परफॉर्मेंस पे जाइए, या फिर क्या किसके पास क्या अच्छा आइडिया है, क्या वो एक्चुअल में कर सकता है, उसके आधार पे करिए। अगर आप ऐसे कार्यकर्ता बन के और एडवोकेट बन के, पीआर एजेंसी बन के काम करेंगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। कभी उससे कोई आपको फायदा नहीं होने वाला। देखिए, अगर आप किसी पार्टी के बहुत बड़े आप मतलब सपोर्टर हैं, उसकी सरकार बन भी गई तो क्या मिल जाएगा आपको? आपको क्या मिल जाएगा? आप लिख के ले लीजिए, आपके कोई भी नेता किसी का घर नहीं चलाता है, कोई भी पार्टी किसी का घर नहीं चला रही है। आपको अगर आप नौकरी है, कोई आपको नौकरी नहीं देने वाला। आपको नौकरी मिलेगी आपके टैलेंट से, आपके पास जो काबिलियत है उसी से आपको नौकरी मिलेगी। आप इसके अलावा कोई भी आपको नौकरी नहीं देने वाला। आप एक इवन लेबरी तक आपको नहीं मिलेगी, आप बाकी तो छोड़ ही दीजिए। आप कोई आपको ठेका है, टेंडर है, कोई आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जो एक बार याद देखिएगा कि जब भी आप काम के लिए जाएंगे तो अगर वहाँ पे 10 लोग हैं तो 10 में से अगर कोई कोई किसी पार्टी को अगर गाली देता है और कोई दूसरी पार्टी का सपोर्टर है, लेकिन जब अगर किसी के पास पैसा है या कुछ उसको फायदा हो सकता है, अगर तो उसको तो नेता हमेशा उसका काम करेगा जिससे उसको फायदा है। अगर उसको पैसे मिल रहे होंगे तो वो काम कर देगा उसका, और बाकी कुछ भी हो। लोग ये चीज़ समझने वाली है कि अभी भी हमारे बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ में लोग कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि नेताजी का सपोर्टर हैं तो पता नहीं क्या वो दिन भर उनके एक तरीके से उनके गुण गाते रहते हैं, चीयर लीडर्स बन के काम करते रहते हैं। ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और अगर उस टाइम का अगर सही से इस्तेमाल करिए। आपके पास देखिए, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। उसमें अगर आप कम से कम 3-4 घंटे, 5 घंटे, अगर आप कोई काम, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए। और आप जो भी काम करते हैं, आप ये जो सोशल मीडिया का आप सोशल मीडिया जो भी है, आप टीवी है, सोशल मीडिया है, आप प्रिंट मीडिया जो भी आप कंज्यूम करते हैं, उसको बहुत सोच समझ के यूज़ करिए। और एक तो आप कंज्यूम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, और उसके बाद एक तो कंज्यूम आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और ऊपर से आपने उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं। आपने मतलब एक तो कंज्यूम भी गलत कर रहे हैं और फिर ऊपर से सर्कुलेट भी कर रहे हैं। तो आप तरीके से दो तरफ से आप अपना टाइम वेस्ट, अपनी एनर्जी वेस्ट, अपनी चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। आपको हमेशा सबसे पहले आपकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो आपकी फैमिली के लिए होनी चाहिए, अपने खुद के लिए होनी चाहिए। आप खुद के सपोर्टर बनिए, किसी दूसरे नेता के आरा में रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप अपना खुद को इतना मजबूत करिए। आप अपनी स्किल पे काम करिए, अपनी इनकम पे ध्यान दीजिए, अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान दीजिए। आजकल अगर आपने देखा हो कि सबसे ज़्यादा जो लोगों के पास नुकसान हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान हैं, परेशानी का कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है। लोग कहते हैं कि बहुत भागम भाग लाइफ है, बहुत परेशानी है। बड़े शहरों में जाइए तो सबको यही बोलते हैं कि मैं समय नहीं है हमारे पास। देखिए, समय पहले भी 24 घंटे होते थे, आज भी 24 घंटे हैं।
क्या, और जो लोग ये कहते हैं कि हमें हमें नौकरी में बहुत हमें पिसना पड़ता है, नौकरी में हमारे साथ बहुत हो रहा है। अगर देखिए, अगर एक्चुअल आपके साथ नौकरी में हो रहा होता तो कम से कम आपके बॉस तो खुश होने चाहिए, अगर आप वो समय उनको दे रहे हैं। लेकिन बॉस भी खुश नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ऑफ़िस में भी बैठ के आप स्क्रॉल कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, लोगों को मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप सबसे पहले अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी चीज़ों को लेकर के तब फिर आप कुछ आगे करिए। जब आपका खुद ही कुछ सॉर्टेड नहीं है और आप अननेसेसरी फ्री के आप इन्फ्लुएंसर बने हुए बैठे हैं, तो आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और अपने फैमिली का भी नुकसान कर रहे हैं, और लास्ट में आपके रिलेशनशिप्स भी खराब हो रही हैं, कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो रही है, कोई आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता का आपको इन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर और बहुत ज़्यादा चीयरलीडर, पीआर, एडवोकेट ये सब बनने की कोई कोशिश नहीं है। आप कार्यकर्ता बनने की कोशिश मत करिए। अगर आपका फुल टाइम जॉब है तो आप भले करिए, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने सिर्फ अपने काम से काम रखिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। कभी भी इस तरीके की एक आपकी प्रोफाइल में जब आप ये फॉरवर्ड करते हैं ना, तो बड़ी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो हमेशा आगे इस चीज़ का ख्याल रखिए, और इस तरह के वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करिए। नमस्कार।